गाइस जब भी हम कोड लिख रहे होते हैं तो एरर्स का आ जाना एक नेचुरल पार्ट है इस प्रोसेस का। लेकिन अगर आपको इनको एफिशिएंट तरीके से हैंडल करना नहीं आता तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सरदर्द बनाने वाले हैं। तो इसीलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से आपने इनको अच्छी तरह से हैंडल करना है, और इसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करना होगा जिसमें हमारे पास आ जाता है ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट, और इसके अलावा कस्टम एरर हैंडलिंग को हम देखने वाले हैं, और इसके अलावा डिबगर जो स्टेटमेंट होती है वो किस तरह से काम करती है ये देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें ट्राई एंड कैच की, तो ये पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था जब हम असिंक अवेट जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ रहे थे। तो इस वीडियो में भी हम एक असिंक फंक्शन बनाएंगे, और असिंक फंक्शंस के बारे में पिछले वीडियोस में मैंने आपको बहुत ज्यादा डिटेल में बताया। आई होप कि आपने वो वीडियोस देखे भी होंगे और उनको एंजॉय भी किया होगा, बहुत सारा कुछ सीखा भी होगा। तो यहाँ पे अभी असिंक फंक्शन में कैसा बनाने वाला हूँ जिसमें हम फैच करेंगे प्रोडक्ट डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फैच प्रोडक्ट, सिर्फ प्रोडक्ट ही कर देता हूँ, डेटा करने से क्या फायदा होगा यार। ठीक है, लेकिन नेम आपका डिस्क्रिप्टिव ही होने चाहिए वेरिएबल्स या फंक्शंस के जब भी होते हैं। अब दूसरी चीज जो चीज यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो ये है कि किस तरह से आपने डेटा फैच करना है एपीआई रिक्वेस्ट के जरिए। तो यहाँ पे ये हमें कोई कोड सजेस्ट किया इसने, मैंने वही रख लिया। कॉन्स्ट रिस्पॉन्स ये एक वेरिएबल आया हमारे पास, और अवेट स्टेटमेंट का किस लिए यूज करते हैं ये पिछले वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ कि अवेट स्टेटमेंट जब हम बात कर चुके हैं कि असिंक फंक्शन जो टाइम कंज्यूमिंग टास्क होते हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो जब भी असिंक फंक्शन यूज होते हैं तो ये ऐसे जो टास्क होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं उन्हें बैकग्राउंड में हैंडल कर रहे होते हैं। तो ये जो अवेट स्टेटमेंट है ना, ये वेट करवाने का काम कर रही होती है यहाँ पे। अब इसके अलावा यहाँ पे बात करें हम फैच की, तो फैच हमारे पास जब भी हमें कोई एपीआई रिक्वेस्ट करनी हो तो फैच स्टेटमेंट का आप यूज कर सकते हो। और यहाँ पे मुझे जो है वो एक एपीआई के लिए मैं यहाँ पे इसको मैंने निकाल के रखा हुआ है फेक स्टोर एपीआई को। और यहाँ पे अगर आपको ऐसे नहीं मिलता तो आपने यहाँ पे सर्च करना है फेक स्टोर एपीआई, तो ये आपके सामने वेबसाइट आएगी। इससे जो है वो आपने ये वाला जो यूआरएल आपको मिलेगा वो कॉपी कर लेना है, बस सिंपल। आप ये सारी स्टेटमेंट को भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि मेरे पास सारा कोड वैसे ही आ चुका है तो ऐसी कोई जरूरत है नहीं मुझे। तो यहाँ पे इस यूआरएल से हमारे पास डेटा आने वाला है और आपको मैं दिखाने वाला हूँ किस तरह से आता है। लेकिन एक चीज जो मुझे करनी है यहाँ पे वो है ट्राई कैच स्टेटमेंट का यूज करना। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि तुम जो है वो ट्राई करो इस एपीआई से डेटा, और अगर मिल जाता तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं मिलता तो जो है कैच तुम मुझे एरर करके दो। तो ये क्या करेगा, एरर को कैच कर लेगा। अब इसकी जगह मैं कोई भी अपना कस्टम मैसेज दिखा सकता हूँ। कैसे दिखा सकता हूँ उसको भी यहाँ पे एक मैसेज लिख के देख लेते हैं। मैं बोलता हूँ फेल्ड टू फैच डेटा, बस सिंपल। अब ये मैसेजेस दिखाना क्यों जरूरी होता है, देखो यार, अगर कभी वेबसाइट क्रैश कर जाती है, मैं आपके सामने एक सिनेरियो रख रहा हूँ। आप इमेजिन करो कि आपकी वेबसाइट है या आप शॉपिंग कर रहे हो और आपके इंटरनेट स्लो होने की वजह से डेटा फैच नहीं हो पाया, और वहां पे मैसेज ये आता है कि वेबसाइट क्रैश कर चुकी है। ये अच्छा लगेगा, या अगर इसकी जगह पे कोई अच्छा सा फ्रेंडली मैसेज आ जाए, जैसे कोई ऐसा मैसेज लिखा हो कि ऊप्स समथिंग वेंट रॉन्ग, तो ये ज्यादा थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। तो इस वजह से आप इस तरह के मैसेजेस आप दिखा सकते हो। ये तो मैंने आपके सामने एक जो है वो छोटी सी एग्जांपल रखी, तो आप यहाँ पे इनको मैनेज कर सकते हो बहुत अच्छी तरह से। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि क्या ये करने वाला है। इसको कॉल करना होगा हमें इसके लिए फैच प्रोडक्ट, और ये फंक्शन जब कॉल होगा तो ये देखो हमें प्रोडक्ट का डेटा फैच करके दे रहा है, उसकी आईडी से लेके नेम तक ये सारी चीजें हमें दे रहा है। अब यहाँ पे अगर कोई आप मान के चलो कि एरर आ जाता है, यहाँ पे यूआरएल में कोई एरर आ गया, टी मैंने रिमूव कर दिया, तो यहाँ पे अभी जो एरर है वो कैसा आ रहा है, फेल टू फैच डेटा। ठीक है, और उसके बाद ये सिंटैक्स एरर दिखा भी रहा है कि कौन सा एरर यहाँ पे आया है। अब ये देखो, अगर मैं यहाँ पे दोबारा से करता हूँ तो ये सही हो जाता है, लेकिन एक चीज मैंने आपको दिखानी थी। ये तो वो वाला एरर था जो हमने यहाँ पे एरर मैसेज लिखा, लेकिन आगे वाला एरर कौन सा आ रहा है, ये वो वाला एरर है जो असल में आ रहा है। ठीक है, और ये एरर मैसेज कहाँ से आएगा, ये इस जो एपीआई से जो भी एरर है। लेकिन ये वाला जो मैसेज है अगर हम इसे रिमूव कर देते हैं, जो एरर हमने यहाँ पे इसके साथ कंसोल करवाया, तो आप देखोगे कि सिर्फ यही मैसेज आएगा जो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया। तो आप दोनों चीजें देख सकते हो। अगर आपको जो है वो देखना है कि कौन सा एरर आया या यूजर को दिखाना है, तो आप जो है वो इसको भी कंसोल करवा सकते हो साथ एरर को भी। और अगर आपको यूजर को नहीं दिखाना या खुद भी नहीं देखना आप चाहते हो, तो आप सिर्फ अपना जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो यूज कर सकते हो। खैर, मेरा मकसद यहाँ पे बताना ये था कि आप किस तरह से ट्राई कैच का यूज कर सकते हो। अब जो दूसरी चीज यहाँ पे आती है हमारे पास वो है कस्टम एरर हैंडलिंग। अब इसको भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी इसलिए है कि देखो यार, कभी कभी हमें अपने
वेबसाइट के फ्लो को बरकरार रखने के लिए ना कुछ कस्टम एरर मैसेजेस दिखाने पड़ते हैं। अब इसके लिए एक यूज केस मैं आपके सामने रखता हूँ। आप मान के चलो कि एक फंक्शन है जो वैलिडेट करेगा प्रोडक्ट डेटा को, मतलब प्रोडक्ट्स अपलोड करने का काम है और ये प्रोडक्ट जो डेटा होगा उसको वैलिडेट करेगा। वैलिडेट प्रोडक्ट करके मैंने सिंपल एक रख दिया। इसमें से एक आर्ग्यूमेंट में पास करवाऊंगा और वो होगा प्रोडक्ट, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक कंडीशन रखने वाला हूँ। मैं बोलता हूँ इफ अगर तो प्रोडक्ट का नेम या प्रोडक्ट की आईडी या प्रोडक्ट का नेम या प्रोडक्ट की प्राइस में रखता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ अगर प्रोडक्ट का नेम, ठीक है जी, प्रोडक्ट डॉट नेम नहीं है, या फिर ठीक है और जो स्टेटमेंट हमारे पास होती है उसका यूज कर लेता हूँ, या प्राइस नहीं है। ठीक है, ये तो मेरे पास काफी सारी चीजें आ गई। ये एआई वैसे जो है वो बहुत अच्छे काम कर रहा है आजकल, तो ये काफी सारी सजेशन दे देता है, लेकिन मैं अभी इतना सारा कुछ करना नहीं चाहूंगा। ये मुझे बोल रहा है थ्रो न्यू एरर। ठीक है, यहाँ पे मैं एरर थ्रो कर दूंगा एक, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया इनवैलिड प्रोडक्ट, लेकिन इसके साथ मैं मैसेज अगर ऐसा भी दिखाना चाहूँ कि प्रोडक्ट नेम एंड प्राइस आर रिक्वायर्ड तो वो भी दिखा सकता हूँ। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये खुद से कस्टम एरर मैसेज जो है वो थ्रो कर रहे हैं ऐसी कंडीशंस के लिए जब हम डेटा को वैलिडेट करवाना चाह रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, दूसरा काम फिर से ट्राई एंड कैच का इसके साथ भी यूज करके आपको दिखाने वाला हूँ, ताकि एक दफा जो है वो अच्छी तरह कॉन्सेप्ट आपके जहन में ये बैठ जाए। अब इसके लिए ना मैं एक काम करता हूँ कि एक अलग से वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ प्रोडक्ट के लिए, उसमें एक ऑब्जेक्ट स्टोर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसी मेथड का यूज भी किया। अगर आप देखो ना, डॉट मेथड का यूज किया है, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए यूज करते हैं, जो हमने ऑब्जेक्ट्स वाले वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हम स्टोर करेंगे और इसको जो नेम है वो मैं दूंगा, अभी नेम बल्कि रहने देता हूँ, ये दे देता हूँ, चलो यार कोई बात नहीं। और वैलिडेट प्रोडक्ट करके मैंने इस फंक्शन को भी कॉल कर लिया। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे मैं एक काम और करता हूँ कि मैं कहूंगा भाई कंसोल लॉग कर देना तुम मैसेज भी कि प्रोडक्ट जो है ये वैलिड है। ठीक है, जब ये प्रोडक्ट अपलोड हो जाए। और दूसरी चीज यहाँ पे मुझे ये करनी है कि एरर मैसेज में ये दिखा देता हूँ प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड। ठीक है, ये तो पहले लगाऊं मैं कॉमा, और यहाँ पे प्रोडक्ट वैलिडेशन फेल्ड। अब यहाँ पे आगे चेक करते हैं कि क्या ये हमारे पास दिखा रहा है और क्या नहीं दिखा रहा। तो इस तरह से आप जो है वो एरर मैसेज दिखा सकते हो, जो भी आपके कस्टम एरर मैसेजेस होते हैं वो दिखा सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं हम डिबगर स्टेटमेंट की, वो किस तरह से काम करती है या क्यों हम इसे यूज करते हैं। देखो यार, डिबगर स्टेटमेंट का काम ये होता है कि कभी भी आपको किसी भी वेरिएबल की या किसी भी फंक्शन की एग्जीक्यूशन को जो है वो रोकना है, तो उसके लिए आप डिबगर स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। अभी के लिए यहाँ पे मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे, और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ अभी डिबगर स्टेटमेंट का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देता हूँ डिबगर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे डिबगर स्टेटमेंट का यूज करूंगा तो ये यहाँ पे एग्जीक्यूशन को जो है वो ब्लॉक कर देगा, और इस तरह से जो है वो हम अपने एरर्स को बहुत एफिशिएंट तरीके से हैंडल कर सकते हैं। तो ये होता है डिबगर स्टेटमेंट का काम। और बाकी अगर मजीद आपको इसके बारे में पढ़ना हो तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो, चैट जीपीटी से पूछ सकते हो और डिफरेंट रिसोर्सेज को आप सर्च कर सकते हो। अभी सबसे ज्यादा जो सिंपल है वो यही है कि चैट जीपीटी से पूछो, ग्रोक एआई है वो उससे पूछो, इस तरह के जो एआई टूल्स हैं उनका यूज करना सीखो। और यहाँ पे देखो इसने क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉक कर दिया हुआ है एग्जीक्यूशन को। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे हमें ये बोल भी रहा है रिज्यूम स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है वो इसे अगेन रिज्यूम कर सकते हो मैनुअली। तो ये इस तरह से काम करता है हमारे पास। दोबारा से अगर मैं रिलोड करता हूँ इसे, तो आप देखोगे कि ये फिर से वही दिखाएगा कि ये वाला जो फंक्शन है या इसमें जो भी एरर आ रहा है, तो ये इस तरह से हमारे पास काम करता है। और कंसोल में आप आके देखोगे तो कुछ भी यहाँ पे आने नहीं वाला है वो। ठीक है, ये जो है वो बड़ी बहुत ही कमाल की चीज है। डिबगर स्टेटमेंट का यूज किस लिए करते हैं, एग्जीक्यूशन को ब्लॉक करने के लिए। ये इसलिए हम करते हैं ताकि बाकी के सारे अब चीजें हमने कर ली और इसमें हम देख सकेंगे कि यहाँ पे एरर कौन सा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में हम डिबगर स्टेटमेंट लगा के इसका यूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कंसोल ब्रेक पॉइंट्स के बारे में भी अच्छी तरह समझना है तो वो भी मैं समझा सकता हूँ, या इसके लिए एक अलग से जो है वो वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए जो है वो इस वीडियो में यही चीजें बताना चाहूंगा कि ट्राई एंड कैच स्टेटमेंट का यूज करते हुए किस तरह से आप एरर्स को हैंडल कर सकते हो। इसके अलावा हमने कस्टम एरर हैंडलिंग को डिस्कस किया और डिबगर स्टेटमेंट को पढ़ा। तो आई होप कि आपने ये वीडियो एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट मॉड्यूल्स को डिस्कस करने वाले हैं, और इसके बाद एक वीडियो और होगा हमारा जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से आपने एआई का यूज करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है और एआई पावर्ड जावास्क्रिप्ट डेवलपर किस तरह से बनना है, और कंपनीज को यही लोग चाहिए अभी फ्यूचर में। तो आने वाले दोनों वीडियोस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उनको जरूर देखना। अभी के लिए इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग एंड कीप कोडिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।